सचिन, सचिन आप बताओ, किराया चेक द्वारा मिला। किराया चेक द्वारा मिला, बाय बैंक अकाउंट टू। किराया चेक द्वारा मिला, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट टू। हाँ, बस ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आप बिल्कुल सही बताओ। आप बताओ, कमीशन चेक द्वारा मिला। थोड़ी देर से बताओ। नेक्स्ट, कोई और हाथ उठाओ। हाँ, इस तरफ कर दो आप। क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स है। आप बताओ, किराया मिला, बाय कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। कमीशन मिला, बाय कैश अकाउंट टू कमीशन। कमीशन चेक द्वारा मिला, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू कमीशन। कमीशन चेक द्वारा मिला, चेक को बैंक में जमा करा दिया। बाय बैंक अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। किराया फोन पे द्वारा मिला, बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला। बाय बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सही जवाब है, ताली बजा दो आप। वेरी गुड। जब भी अपन बैंक में जमा रकम पर ब्याज वाली एंट्री करते हैं तो आप तुम्हें बैंक इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, हाथ उठाओ। नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट हाथ उठाओ जल्दी से। कौन है और नेक्स्ट जिसको अपने आप पर विश्वास है कि वो ध्यान से समझते हैं और उनकी कैचिंग पावर काफी अच्छी है। तो जिन बच्चों को अपने आप पर विश्वास रहता है वो फौरन बता देते हैं। तो अभी आपने देखा कुछ बच्चों ने बता दिया है। बाकी अगर किसी को और बताना था जोड़ सकते हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अपन बाकी अगली क्लास में समझेंगे। आज आपको इनकम की एंट्री हमने बता दी है और जिन बच्चों ने एंट्री को एकाग्रता के साथ पूरे ध्यान से समझा था उन बच्चों ने अभी यहीं पर बैठकर तुरंत एंट्री आपके सामने बता दी। बाकी विद्यार्थी एकाग्रता समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में और मेहनत से समझेंगे धीरे धीरे कर और अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाना है, याद करने की क्षमता को बढ़ाना है। तो आने वाले टाइम में आप वास्तव में अकाउंटिंग में परफेक्ट होंगे और अकाउंटिंग में परफेक्ट होने के बाद ही आप टैली में परफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको टैली अच्छे से आता है लेकिन आपको अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है, किसको बाय करना है, किसको डू करना है, तो आपको टैली ठीक तरीके से काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। क्योंकि जब भी आप एंट्रीज करेंगे और आपने बाय और टू गलत कर दिया तो आपके सारे अकाउंट गलत बन जाएंगे। आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, हर एक ग्राहक का अलग से अकाउंट बनता है, वो सब गलत हो जाएंगे। आपकी एक एंट्री गलत कर देने से आपके सारे खाते गलत होने वाले हैं। इसलिए टैली सीखने के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद टैली आप इसे बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। पर अगर आपको अकाउंटिंग के नियम नहीं पता रहेंगे, आपको अकाउंटिंग सही तरीके से करना नहीं आएगा कि अकाउंटिंग के रूल्स अकॉर्डिंग किसको बाय किसको टू करते हैं, उस समय आप कंप्यूटर में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? फिर आप गलत कर देंगे, सारे खाते गलत हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है क्लास में ध्यान से सुनो, उसके बाद आप अकाउंटिंग ठीक तरीके से सीखेंगे। अगली क्लास में अपन लोग सीखने वाले हैं लॉस की एंट्री, हानि की एंट्री। अपन ने पिछली क्लास में सीखा था एक्सपेंसेस की एंट्री करना। बिल्कुल एक्सपेंसेस की एंट्री की तरह ही हानि की एंट्री होती है। सभी हानियों को बाय करते हैं। ये अपन अगली क्लास में समझेंगे। सर किसी को दिया हो सर, जैसे साइड में तो किसी को रेंट दिया है तो उसकी अपोजिट एंट्री होगी। बिल्कुल, अगर जैसे किराया दिया है तो बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कमीशन दिया है तो बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, किराया चेक द्वारा दिया है बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, किराया फोन पे द्वारा दिया है बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाँ, आपका सब्जेक्ट चूंकि अकाउंट था और आपने चूंकि कॉमर्स से पढ़ाई की हुई है इसलिए आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जब हमें कमीशन मिल रहा है तब हम कमीशन को बाय ना करके टू क्यों कर रहे हैं। आपने अकाउंट पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग के नियम का ज्ञान भी है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे आय व लाभ हमेशा
टू करते हैं। आपने कक्षा 11 में सीखा कि सभी व्यय हानि को डेबिट करते हैं। आपने एक नाम मात्र का खाता पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ा, जिसमें आपने नियम सीखा था कि सभी व्यय हानि को डेबिट करते हैं, सभी आय वाला आपको क्रेडिट करते हैं। जब आपने नियम पढ़ लिया तो आप खुद ही बता देंगे कि अपन ने कमीशन मिला है, अपन उसे क्रेडिट क्यों किया, उससे मैंने टू क्यों किया, क्योंकि मिल रहा है। आपने खुद ने पहले सीखा कक्षा 11 में, फिर बीकॉम में आपने दोबारा सीखा फर्स्ट ईयर में, बीकॉम में फिर से आपने सीखा कि सभी आय वाला आपको टू करते हैं, मतलब कि आप कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिलना आय वाला है, आय वाला आपको टू कर देंगे। 3 साल पहले 4 साल पहले पढ़ा था, भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि आप लोग क्योंकि लंबा समय हो जाता है, भले आपने नियम पढ़ लिए थे, आपको सब याद थे, उस समय आप अपनी क्लास में टॉपर भी रहे होंगे, लेकिन अब आप भूल जाते हैं, समय के साथ साथ भूल जाते हैं। लेकिन आवश्यक ये है कि आप भूले नहीं। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 10 पास की, 11 में आ गए तो 10वीं कॉपी किताब रद्दी में बेच देंगे, सब भूल जाएंगे। और जैसे 11 पास की 12 में आ गए तो वो बेच दी। एक ने पूछा क्यों बेच रहे हो, किताब क्यों बेच रहे हो रद्दी में, आपको ज्ञान नहीं चाहिए? हमने तो पास होने पढ़ाई की थी, पास हो गए, परसेंटेज 97 और 98 आ गया, अब क्या करें? बधाई शुभकामनाएं सबने दी, जो मिलना थी वहां नहीं, जो पुरस्कार मिलना तो मिल ही चुके हैं, मार्कशीट हाथ में आने वाली है। देखो मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा, हम फिर से बता, मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है बिना ज्ञान के। कितनी पढ़ाई कर लो, कितना अच्छा परसेंटेज आ जाए, लेकिन अगर आपने वो रद्दी वाला काम कर दिया, बेच दी और आप भूल गए, तो फिर आपके 12 साल की पढ़ाई का क्या महत्व रहेगा, क्या मतलब है? अगर आज आपसे हम कहें कि कक्षा 1 से लेकर आपने 12 तक पूरे 12 साल तक विद्यालय में 5 घंटे का समय दिया और आपने 5 घंटे पूरी मेहनत ईमानदारी से जाकर कक्षा उपस्थित रहकर और पढ़ाई की, खूब होमवर्क किया, 3-3, 4-4 घंटे घर पर बैठकर होमवर्क किया, कॉपियां लिखी और खूब आपने पेरेंट्स से कहकर कोचिंग लगवाई और खूब पैसा खर्च किया। आज 12 साल या 13 साल स्कूल जाने के बाद अगर आज हम आपसे पूछेंगे इतनी मेहनत करने के बाद आपने जो ज्ञान लिया था, अब ये बताओ कक्षा 10 में आपने कौन सा विषय बहुत अच्छे से पढ़ा था? एक बच्चे ने बताया था हिंदी बहुत ईजी विषय था, हिंदी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उस बच्चे से पूछा कि बताओ हिंदी में आपके अध्याय 5 का नाम क्या था? वो कहता है ये मत पूछो, मैं पढ़ा बहुत अच्छे से। उससे पूछा बेहतर तरीके से क्या पढ़ा था, कौन सा अध्याय अच्छे से पढ़ा था, ऐसे अध्याय का नाम बताओ जो बहुत अच्छे से पढ़ा। वो अध्याय का नाम मत पूछो, पढ़ा पूरा अच्छे से, नंबर बहुत अच्छे आए, हिंदी में नंबर आए थे 100 में से 99, लेकिन ये मत पूछो कि उसमें अध्याय में मतलब 12 साल पढ़े, क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, पर पढ़ा था, परसेंट अच्छे आए थे, ये क्लियर प्रूफ है मार्कशीट की परसेंटेज आए। जब जॉब का पेपर में आया कि वैकेंसी खाली है, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है, कॉमर्स एग्जाम का फॉर्म भर दिया, कॉमर्स एग्जाम के लिए कोचिंग चलेंगे पढ़ने के लिए। कॉमर्स एग्जाम में क्या पढ़ा? वही तो पहले 12 साल पढ़ा था, उसमें से काफी चीजें फिर से पढ़ने पहुंच गए। उसके बाद पुरानी मैथ, पुरानी चीजें, सब कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ाई की, फिर से पढ़ने चलेंगे। बच्चा क्लास से बाहर निकल रहा था, कॉमर्स से क्लास में 3 घंटे पढ़कर जब क्लास से बाहर निकल रहा था, उससे पूछा उसके दूसरे फ्रेंड ने कैसा पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ा। क्या पढ़ा? ये मत पूछो। 3 घंटे क्लास में बैठे थे? हाँ बैठे थे। टीचर ने पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था। कितने परसेंट याद? ये मत पूछो कितने परसेंट याद है, पढ़ाया बहुत अच्छा था, हमने पढ़ाई बहुत अच्छा था, बस ये मत पूछो करो कितना याद है। याद सब है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, याद पूरा है, सब कुछ आता है, बस बताना कैसे ये नहीं पता, आता समय लेकिन हम परफेक्ट हैं। तो ये कमी कहाँ पर हुई? कमी यहाँ पर हुई बच्चे जाते हैं, अब जैसे आप भी यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, आप में से ही ऐसे बच्चे होंगे कुछ जो इन चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे लाइफ टाइम तक, अच्छे से जॉब करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया अपना बिजनेस को पूरा मैनेज करेंगे या किसी दूसरे के बिजनेस को मैनेज करेंगे, जॉब करेंगे वहाँ पर जाकर और अच्छी सैलरी कमाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ पर हर जगह क्लास में आकर बैठ जाते हैं, जो हो सकता है अपने बच्चे के अच्छे बच्चे आकर बैठते हैं, क्योंकि अपन सेलेक्ट करके बच्चों को लेकर आते हैं। कई जगह बता रहे हैं
ऐसे बच्चे जाकर बैठ जाते हैं कि पता चलता है कि वो बस बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा रहा है, कलर टेक्स्ट का कैसा था, लाल पीला नीला गोरा काला जो भी था कलर टेक्स्ट का, वो वर्डों को ध्यान से देखते हैं, कौन सा मोटा वर्ड है कौन सा पतला है, क्या लिखा है ये ऊपर। ऐसा आप लोग अपने बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन ये हम किसी और का बता रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। आप लोग क्या करना है, अदर पढ़ाई की जैसे नहीं करना, जैसे आपने कभी बाई चांस ऐसा हो गया होगा, आपने कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई की, आप भूल भाल गए, अब ऐसा यहाँ पर नहीं करना। अगर आप गलती से भी आप में से एक आध तो बच्चे ऐसे हैं जो पुरानी पढ़ाई भूल गए हैं, कक्षा बीकॉम में जो पढ़ा था वो भी आप भूल गए हैं, बीए करा वो तो कोई बात नहीं, अब भूल गए भूल जाने दो, लेकिन अब आप जो यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, अब आप यहाँ पर जो 1 साल पढ़ेंगे, पुराने 15 साल पढ़ लिया कुछ नहीं याद कोई बात नहीं, लेकिन अब आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर 1 साल, उसको जीवन भर तक याद रखना है, उसको आपको जॉब में यूज में लेकर आना है। अब आप ICIC कंप्यूटर सेंटर में आ गए, अब आपको ध्यान रखना है कि अब वो रद्दी वाला काम नहीं करना, मतलब यहाँ पे पढ़ लिया और रद्दी में बेच दिया, आप रद्दी में ना बेच पाए, इसीलिए हमने आपको मार्केट से बुक्स लेने की सलाह नहीं दी, नहीं तो बुक लेते बेच देते रद्दी, किसी और को बेच देते। हमने कहा कि हम आप बुक लेने नहीं दे रहे मार्केट से। लिखने का मना करते हैं, लिखने का क्यों मना करते हैं? आपके लिए लिख लेंगे, घर जाकर वही किताब भरा जाएंगी, उन कॉपियों को रद्दी में बेच देंगे, लिखने का मना करते हैं। रद्दी में बेचा ज्ञान नहीं खत्म, अंदर रखेंगे ज्ञान वैसे काम में आएगा। तो आप लोग यहाँ पर अब आए हैं, तब आपको क्या करना है, ज्ञान को लेना है, अपने अंदर रखना है। इसी